इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए शमन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगल में प्रवास सत्संग शाश्वत क्षेत्र श्री समय शिखर जी के गुणायतन में चल रहा है और वहीं आज के संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है, कल हम लोगों के लिए बहुत से महत्वपूर्ण दिन है। कल भगवान महावीर की हम लोग जयंती और पूज्य देव का 34वां मुनि दीक्षा दिवस मनाने का सुअवसर हम लोग के लिए है। कोविड का काल नहीं होता तो आज तो गुणायतन का स्वरूप ही कुछ दूसरा होता, परंतु ये कोविड की महामारी के चलते हम सभी विवश हैं अपने घर और निवास स्थान पर ही रह करके इन दोनों आयोजनों को संपन्न करने का। गुरुदेव की असीम अनुकंपा गुणायतन कमेटी की तत्परता से कार्यक्रम निर्धारित किया गया महावीर जयंती का और पूज्य गुरुदेव के 34वें मुनि दीक्षा दिवस का, जो कल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक यहाँ आयोजित होगा, जिसका सीधा प्रसारण जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिषेक, शांति धारा, जाप्यानुष्ठान, भगवान महावीर की पूजन, गुरुदेव की पूजन और तदुपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन। बंधुओं, कल गुरुदेव के मुनि दीक्षा के पावन उपलक्ष्य में बहुत लोगों की भावना और बहुत स्वीकृतियाँ आई हैं। गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने का, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का और इस विशेष शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त करने के लिए सूचनाएं हमारे पास आई हैं। कब निश्चित ही उनका बड़ा सौभाग्य है जो इसमें सौभाग्य लेंगे। मेरी भावना है कि कल कुछ मुनिदेव का 34वां यह मुनि दीक्षा दिवस है, तो कल से कम 34 लोगों को सौभाग्य तो होना ही चाहिए गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने का। तो आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपने सौभाग्य सुरक्षित कीजिए। पाद प्रक्षालन के लिए, माँ जिनवाणी गुरुदेव कर कमलों में भेंट करने के लिए और विशेष शांति धारा में अपनी भागिता देने के लिए कार्यालय से संपर्क करके अपना सौभाग्य सुरक्षित कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न की ओर मैं ले चलूं श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता, श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना बेनाड़ा कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कोई व्रती
कोई व्रती श्रावक या महाव्रती दिन जिंदगी भर अपना संयम का पालन करता है, व्रतों का पालन करता है, और अंत समय में उसे कोई पैरालिसिस हो जाए, ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिससे उसे कोई होश ही नहीं रहे, चेतना नहीं रहे, तो उसका क्या, वो संयम किया हुआ पूरा जिंदगी जो संयम किया उसने, उसका उसके गुणस्थान का गिर जाएगा, उसका संयम का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो कि लोगों को अपना जीवन इस तरीके से जीना चाहिए कि इस तरह की विषम स्थिति निर्मित ही न हो। लेकिन दैव योग से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो निश्चित वह उनके जीवन के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके व्रत संयम का निर्वाह कठिन हो जाता है, और जिनकी चेतना ही छीन हो जाती है, जो मूर्छा में आ जाते हैं, उनका तो व्रत पूरी तरह खंडित होता है। तो ऐसे लोगों को एक प्रकार से जीवन की एक बड़ी विफलता मानी जाएगी। जीवन भर का धर्म ध्यान व्यर्थ तो नहीं जाता, लेकिन वांछित परिणाम नहीं दे पाता। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति में भी मानसिक दशा अच्छी, वेद विज्ञान मजबूत है, आत्मविश्वास प्रगाढ़ है, शरीर के लाचारी के बाद भी अपने मन में विवेक बुद्धि जागृत है, तो उस जीव का उद्धार हो सकता है, क्योंकि वो चरित्र में शिथिल है, दर्शन में नहीं। आचार्य कुंद कुंद कहते सिद्धंति चरी भट्टा, दंसन भट्टा न सिद्धंति। तो ये दर्शन यानी हमारी दृष्टि, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारा विवेक, हमारा भेद विज्ञान, ये विलुप्त नहीं होना चाहिए, ये हमेशा बना रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहिए। कई लोग हैं, एक सज्जन मेरे संपर्क में, वो व्रती भी थे, बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, लेकिन उनको 72 साल की उम्र में पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने के बाद जब वो मेरे पास आए, कई दिन तो बिस्तर पर रहे, फिर आए, तो जब बात हुई तो मैंने ऐसे ही पूछा क्या स्थिति है। एक हाथ उनका काम नहीं करता था, दूसरा हाथ था, उन्होंने इशारा कहा, ये गया ये पक्का है, ये गया ये पक्का है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तुम एक ही मंत्र याद रखना है, तन बीमार है, आत्मा को कोई बीमारी नहीं। उन्होंने कहा बस यही, बोल भी नहीं पा रहे थे, यही मेरा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति के व्रत में भले शिथिलता होई, लेकिन उसकी श्रद्धा उसे वह स्थान दिलाएगी जिसका कि वह अधिकारी है। इसलिए हमेशा दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए, चर्या के प्रति प्रतिबद्ध रखते हुए सम्मक्त के प्रति भावना भानी चाहिए। कर्म के योग से शरीर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी मनोदशा किसी भी स्थिति में न बिगड़े, ऐसी साधना और ऐसी तैयारी अपनी होनी चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती अर्चना बैनाड़ा कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिनव जैन शिखर जी। नमस्ते गुरुदेव। मेरा नहीं है ये शंका, मेरी बहन का है महाराज जी। वो पूछी कि आजकल बच्चे पूछते हैं कि आप इतना धर्म का पढ़ाई यानी स्वाध्याय क्यों करते हो, इससे क्या फायदा होने वाला है? आप इतनी इंटेलिजेंट हो, इससे अच्छा है कि आप सीए कर लो, एमबीए कर लो, तो उसमें कुछ फायदा तो होगा। स्वाध्याय ये भाव और प्रभाव दोनों सुधरेगा। वो इन बातों को नहीं समझता, उससे कैसे समझाऊं महाराज जी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल एक का नहीं, बहुतों का है। दरअसल जिनकी दृष्टि में केवल बाहरी दुनिया है, उनके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन जो अपने भीतरी जगत को जानता है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा सवाल नहीं होता। उस व्यक्ति को एक ही बात कहना चाहिए, बच्चे, जैसे हम अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए बाहरी मैकेनिज्म को ठीक करते हैं, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखते हैं, तो हम अपना जीवन व्यवस्थित कर सकते हैं। एक कार चलाना है तो कार के संदर्भ में जो आवश्यक अपेक्षित जानकारी है वो होना जरूरी है।
उसके बिना कोई भी व्यक्ति कार चलाने में भी समर्थ नहीं होता। हर चीज में है, जो भी चीजें हैं उनके मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। इसी तरह अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जीवन के मैकेनिज्म को जानना जरूरी है। हमारे जीवन में पढ़ाई जाने वाली जितनी भी पुस्तकें हैं, जो हमें स्कूल कॉलेजेज में पढ़ाए जाते हैं, वह केवल बाहर की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है। उनसे हमें केवल बाहरी ज्ञान मिलता है, लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उसमें हमें जीवन की वास्तविकता का बोध मिलता है, और उससे जो शांति, उससे जो संयम, उससे जो संतोष और उससे जो स्थिरता आती, वो कहीं नहीं आती। हम बाहर की पढ़ाई करेंगे तो पैसा कमाने का तरीका सीखेंगे, लेकिन हम जब धर्म की पढ़ाई करते हैं तो प्रसन्नता पाने का मार्ग मिलता है। दुनिया पैसा दे सकती है, पर धर्म प्रसन्नता देता है। बाहर की चीज़ों में सुविधा मिल सकती है, धर्म में शांति मिलती है। तो हमें पैसों से ज़्यादा प्रसन्नता और सुविधा से ज़्यादा शांति प्रिय है, इसलिए हम धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जिस दिन तुम्हें इसका रस लग जाएगा, तुम भी खुद इस तरफ आकर्षित हो जाओगे। नमस्ते। श्री अभिनव जैन शिखर जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार काला हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, इस महामारी के समय में मेरे पास डेली सैकड़ों फोन कॉल्स आते हैं। लोग मेरे से निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव के वीडियो कॉल पर दर्शन करा दें, गुरुदेव से विशेष आशीर्वचन दिलवा दें। तो मेरा निवेदन है गुरुदेव, इस परिस्थिति में लोगों के डर को कम करने के लिए आप उन्हें एक मैसेज दें, जिससे वो अपनी इस डर को, इस बीमारी से वो बाहर निकल सकें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। इस समय महामारी से पूरा देश प्रभावित है, और जब लोग इस तरह से प्रभावित होते हैं तो उनके सामने दो ही उपाय है, दवा और दुआ। दवा और दुआ दोनों तरफ उनका ध्यान होता है, और ऐसे समय में गुरुओं का आशीर्वाद पाना उन सबकी एक बड़ी प्राथमिकता होती है, चाहते भी हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंच से उन लोगों को आशीर्वाद देता हूं जो किसी न किसी रूप में महामारी से चपेट में है, अथवा जिनके परिवार का कोई सदस्य चपेट में है, जो उस महामारी को झेल रहे हैं, और जिनके परिवार के लोग झेल रहे हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं। जहाँ तक वीडियो कॉल की बात है, तो सुबह शाम 2 टाइम तो मेरा आशीर्वाद सबको लाइव मिल ही जाता है। लोग उसमें दर्शन करें। ये व्यवहारिक नहीं है कि हर व्यक्ति तक हमारा आशीर्वाद जाए, लेकिन आपके कहने से एक संदेश मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ उन तमाम भक्तजनों को जो इस महामारी को झेल रहे हैं, जिन्हें आज सही अर्थों में मार्गदर्शन और अच्छी प्रेरणा की आवश्यकता है। ये सामग्री उन तक पहुँचा दें। आज मैं बोल रहा हूँ, ये आगे तक काम में आएगी। ऐसी बात मैं बोल रहा हूँ जो सबके लिए उपयोगी हो, चाहे वो जैन हो या अजैन। मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ जो आज बीमार हैं, जिन्हें आज कोविड का संक्रमण हुआ है, वे अपने मन में धैर्य रखें, मन में अधीरता उत्पन्न न होने दें। ये मान करके चले कि बीमारी शरीर का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। तन बीमार है, आत्मा नहीं। ये बीमारी तन की है, आत्मा की नहीं। और ये तन तभी तक टिकेगा जब तक कि मेरी आयु है। जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद मुझे कोई जिला नहीं सकता। यदि मेरी बारी इसी बीमारी में जाने की होगी तो मैं इसी में जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी आयु अधिक होगी तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। मुझे अपना जीवन जीना है। संसार में संयोग वियोग तो लगते हैं, लगे ही रहते हैं। तन उत्पन्न हुआ है, तन नष्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये शरीर छूटेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हजारों लोग संक्रमित हैं, लाखों लोग संक्रमित हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग स्वस्थ होकर अपने घर आ रहे हैं। मैं भी स्वस्थ होऊंगा। मैं उन सब लोगों को कहता हूँ, आप ये विश्वास रखें, भरोसा रखें कि मैं स्वस्थ होकर घर लौटूंगा। यथार्थ देखा जाए तो मेरी आत्मा तो पूरी तरह स्वस्थ है। हर पल एक भावना भाएं, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है। ये मनोभाव अपने मन में जगाए,
तन की बीमारी को मन पर बिल्कुल हावी न होने दें। चिकित्सकों से चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आप चिकित्सकीय सेवाएं लें, लेकिन साथ साथ अपने मनोबल को ऊंचा रखें, मनोबल को कहीं से गिरने न दें, हिम्मत जुटा के रखें। बस एक ही भावना भाएं, मैं इस बीमारी को हरा करके घर लौटूंगा। ये भाव अपने अंतरंग में जमा के रखेंगे, आपके अंदर ऐसा जज्बा होगा, ऐसी उमंग होगी, तो आपको कोई कहीं से कठिनाई नहीं दे सकेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकेगी। और इसके साथ ही हर पल अपने गुरु और अपने प्रभु की छवि को अपने सामने रखो, मन में एक ही भाव रखो, मेरे जीवन में अगर सार है तो देव, गुरु और धर्म ही है, यही मेरे लिए शरण है, इसके अलावा और कोई नहीं। ऐसे समय में अपनी भौतिक आकांक्षाओं को कम करते हुए अपने भीतर अध्यात्म का प्रकाश प्रकट करे, आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करे, भेद विज्ञान को मजबूत करे और इस बीमारी को हरा कर अपने बाहर आए। सभी को मैं अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूँ, उनकी तरफ मंगल भावना और सद्भावना रखता हूँ। रोज मैं शांति धारा भी इसी भाव से कराता हूँ और इसी भाव से मैं रोज शांति मंत्र की जाप भी कराता हूँ। लेकिन ये सब बाहरी निमित्त है, अंतरंग निमित्त तो आपका अपना मनोबल है। मनोबल को बनाए रखिए, उसे कहीं से न डगमगाए न दीजिए, जो है उसका सामना कीजिए और मुझे पक्का भरोसा है इस तरह से जो मजबूत मन वाले होते हैं वे बाहर निकलेंगे। अपने मनोबल को स्थिर बनाए रखने के लिए भावना योग इस समय बहुत उपयोगी है। भावना योग करे, भक्तांबर का पाठ करे, नमोकार का जाप करे अथवा अपने अन्य किसी इष्ट का स्मरण करे, उससे हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे समय में सकारात्मकता की प्रगाढ़ आवश्यकता है, जिसका आलम्बन सभी को लेना चाहिए। सबके लिए फिर से मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग उसके बाद तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्री नेमी चंद जी जैन फरीदाबाद। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंधन, सत्सत बंधन। महाराज, आज मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि अपने बच्चों को किस उम्र के बाद मोबाइल या टेलीफोन चलाने की छूट देनी चाहिए और इसका क्या गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इस संदर्भ में मैं कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूँ। जब मेरी बेटी सेकेंड ईयर कलकत्ता में पढ़ रही थी, सीए की पढ़ाई कर रही थी, तो उसने कहा पापा मेरे को फ़ोन चाहिए 1.5 साल के बाद। मैंने पूछा क्यों? तो बोली पापा दिक्कत होता है। हम बोले बताओ दिक्कत क्या होता है? मैंने पूछा क्यों, दिक्कत क्या है भाई, फ़ोन की आवश्यकता क्या है तुमको? उसने कहा पापा जब मैं ट्यूशन जाती हूँ तो मेरी सहेली जिसके साथ में रहती हूँ वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी तक आई नहीं। तो मैंने उसकी आवश्यकता को ज़रूर समझा और मैंने एक 2000 का फ़ोन से दिला दिया। तो एक उम्र में एक निश्चित उम्र होनी चाहिए कि बच्चों को फ़ोन दिया जाए। हो गया सवाल? हाँ, दूसरा सवाल मेरा, कल हमारे बीच थे, आज नहीं है, हजारीबाग के निवासी मदन लाल लुहाड़िया। आज प्रातःकाल उनका देह वियोग हो गया। महाराज श्री से निवेदन उनके परिवार को आशीर्वाद और उनको धैर्य का हो। देखिए, जैसे आपने पहली बात की, मोबाइल बच्चों को कब उपलब्ध कराएं। मेरी राय में हर संसाधन की अपनी उपयोगिता है और जहां उसकी उपयोगिता और आवश्यकता है उसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन बचपन से ही बच्चों के हृदय में हर बात के औचित्य का विवेक जगाना चाहिए। मोबाइल एक आवश्यकता है, लेकिन आज के समय में स्मार्टफोन एक आवश्यकता बना। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन के काल में मोबाइल उपलब्ध किया और वो भी साधारण सा और उसने स्वीकार लिया। लेकिन आजकल तो लोग छोटी उम्र में भी, बल्कि होश संभालते ही मोबाइल पकड़ना शुरू कर लेते हैं और माँ बाप उन्हें देते भी हैं। अब सवाल है दें कि ना दें।
ये तो आपको अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, लेकिन इतनी बात जरूर करता हूं, दुनिया के 10 प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में जो आईटी सेक्टर से संबद्ध रहे, उनके विषय में मुझे एक बार एक युवक ने जानकारी बताई, जिसमें बिल गेट्स, जकरबर्ग, एप्पल के मालिक कौन है, जॉन्स, स्टीव जॉब्स, इस तरह के लोग थे। इन लोगों ने अपने घरों में इंटरनेट का प्रयोग ही बंद कर दिया। इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि घर में बच्चों की पढ़ाई को छोड़कर प्रतिदिन 15 मिनट और संडे के दिन आधा घंटे से अधिक इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं एक ही बात समझता हूं, उपलब्धियों को वे ही अर्जित कर पाते हैं, मुकाम तक वे ही पहुंच पाते हैं जो अपने लक्ष्य अच्छे बनाते हैं और उसके प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। लोगों को सोचना चाहिए, आज जो स्टेटस के नाम पर इन बातों का अंधानुकरण हो रहा है, उन्हें चाहिए कि हर बात के औचित्य का विवेक रखते हुए काम करें। बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराए, पर उतना ही जितना आवश्यक है, और तभी जब वे उसका सही उपयोग करने में परिपक्व हों। 2 तरह की गलतियां देखने को मिलती है। एक तो ये कि लोग पूरी तरह बच्चों को छूट दे देते हैं, और दूसरी खुली आज़ादी, पूरा नियंत्रण। पूरी आज़ादी या छूट भी ठीक नहीं और पूर्ण नियंत्रण भी ठीक नहीं। क्यों? जहां आवश्यक है वहां उन्हें देना ही चाहिए, लेकिन इस हिदायत के साथ कि इनका उपयोग हम कैसा करें। उचित अनुचित का विवेक, एक शब्द आता है औचित्य गुण, जिसके अंदर औचित्य गुण प्रकट हो गया वो सब बातों को उसमें समाविष्ट कर सकता है। इसलिए इसे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आपने अभी उल्लेख किया मदन भाई का, आज काल ने उन्हें हरा दिया। वे कोविड से संक्रमित थे और इसी बीच शायद उनका हृदय गति अवरुद्ध हो जाने से देहांत हुआ। आना जाना तो लगा हुआ है। वो गुनायतन से भी बहुत पुराने संस्थापक सदस्य थे, बहुत पुराने समय से गुनायतन की स्थापना काल से जुड़े हुए हैं। आज उनका समय आ गया, काल आ गया, वो चले गए। ऐसे समय में उस व्यक्ति ने अपने जीवन भर में जितना विवेक और समझ के साथ एक लंबे संघर्ष के साथ जीवन जिया और धर्म ध्यान के लिए भी अपनी शक्ति भर प्रयास किया, आज वो चले गए, उनकी कहानी पूरी हो गई। मैं उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि संकट की घड़ी में अपने मन में धैर्य बना के रखे, क्योंकि काल बलि के आगे किसी की नहीं चल सकती। आज उनका समय पूरा हुआ हो गए। ऐसे समय को हम अपने शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं और ये समझें जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए। ऐसी घटनाओं से हमें अपनी धार्मिक श्रद्धा को प्रबल बनानी चाहिए और सन्मार्ग में आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होना चाहिए। इसी शुभ संकल्प के साथ वे अपना जीवन आगे बढ़ाएं और उनके अधूरे कामों को पूरा करें। यही मेरा आशीर्वाद। श्री नेमीचंद जी जैन, फरीदाबाद, गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी जैन, CEO, गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, आज मेरा प्रश्न अपनी प्रोफेशनल लाइफ से है। मेरा आज का प्रश्न प्रोफेशनल लाइफ से ही, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। हालांकि मुझे छोड़े हुए 10 साल हो गए, फिर भी मेरा पूरा जीवन केमिकल लाइन से। सवाल करो। हाँ, वही है, वही सवाल कर रहा हूँ महाराज जी कि मैंने पूरे जीवन केमिकल टेक्सटाइल केमिस्ट्री में जॉब की, जहां पर केमिकल्स ही सारे यूज हुए, स्टीम यूज हुई, हजारों लाखों लीटर रोज पानी का वो किया। तो मुझे इस पूरे जीवन में जो कुछ भी मैंने मतलब पाप ही किए हैं, इस तरीके से देखूं तो इसका मुझे क्या दोष लगेगा और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपने केमिकल इंडस्ट्रीज में लंबे समय तक काम किया, हिंसा हुई, आज आपको ये तो आभास हो रहा है कि कम से कम मैंने ऐसा किया। अब जो होना था सो तो हो गया, बीती को विचार के
आगे की सुध लो। अब अपने आप को धर्म ध्यान से जोड़ करके चलो। आपने रास्ता तो पकड़ ही लिया है, इसे मजबूती से पकड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ करके व्रत संयम के क्षेत्र में आगे बढ़े। अज्ञान से किए गए पाप को ज्ञान से ही साफ किया जा सकता है, वही दिशा है। नमस्ते। श्री सुभाष जी जैन CEO गुणायतन उपाचार्य रहेंगे। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी और उनके भ्राता श्री संजय जैन रायपुर। परम श्रद्धेय गुरुदेव मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है समय बड़ा बलवान, और ये कई बार देखने में भी आता ही है। तो अब कोई कार्य अगर समय पर ना किया जाए तो उस कार्य की महत्ता समाप्त हो जाती है। ऐसा कई बार देखा भी गया और मेरे साथ हुआ भी है। तो गुरुदेव, अपने जीवन में कैसे हम अपने कार्य की प्राथमिकता तय करें और इसका क्या सूत्र हो, इसमें थोड़ा मार्गदर्शन मिले तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। समय बहुत बलवान है। समय पर किए जाने पर ही कार्य की सही महत्ता और उपयोगिता होती है। समय चूक जाने पर सब चीज़ों का उपयोग शून्य हो जाता है। आपने पूछा है ऐसा क्या करें कि हमारा सब काम समय पर हो। उसके लिए हम अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समय के प्रबंधन पर में कुशल होना चाहिए। समय का मैनेजमेंट हमें सीखना चाहिए, और समय के प्रबंधन के अंतर्गत कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकता को उसी के अनुसार लेना चाहिए, और कार्य योजना बनाते समय रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहले से सामने रख कर चलना चाहिए, ताकि हम किसी कार्य में आगे बढ़े, रास्ते में कोई बाधा आए तो उस बाधा के निवारण का उपाय हमारे पास पहले से हो। कई लोग हैं जो चल तो पड़ते हैं लेकिन आगे के लिए नहीं सोचते। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, हर गाड़ी में स्टेपनी होती है। क्यों होती है स्टेपनी? क्यों होती है? क्योंकि गाड़ी आप चला रहे हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, टायर खराब हो जाए, पंचर हो जाए या और कुछ हो जाए तो आप निरुपाय ना हो। इसलिए कम से कम एक स्टेपनी तो आप लेकर के चले। ये कहीं से नकारात्मकता नहीं है, लेकिन ये हमारी योजना का एक अंग है। इसी तरह प्रबंधन के क्षेत्र में जब हम कोई काम करने के लिए उत्सुक होते हैं तो हमें चाहिए कि हम कार्य करते समय उसमें आने वाली बाधाओं को पहले से देखकर चलें और उसे अपनी कार्य योजना में लें। हमने कोई कार्य को तय किया कि ये कार्य 6 महीने में होगा, पर मुझे मालूम है कि इस 6 महीने में ये सिचुएशंस और आ सकते हैं, और ये सिचुएशन आएंगे तो ये कार्य 6 महीने में नहीं हो पाएगा, इस कार्य में हमको 3 महीना ज्यादा लगेगा। तो हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए कि 6 महीने के कार्य को हम 9 महीने के लिए सोच करके चले, अथवा अगर ऐसे कार्य को 6 महीने में ही पूरे करने हैं तो हम अपने एफर्ट एक्स्ट्रा लगाएं, तब हम कार्य में सफल हो पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तदर्थवादी होते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये तदर्थवादी मनोवृत्ति के लोग एवरेज होते हैं, जीवन में बहुत बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन जो लगनशील होते हैं, जज्बाती लोग होते हैं, वे समय की धारा को परिवर्तन करने का मादा रखते हैं और वो बदलते हैं। तो उसके लिए हमें सही कार्य योजना बनानी चाहिए और कार्य योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन के लिए तत्पर होना चाहिए। ये एक पार्ट हुआ। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी है कि कई बार हमारे पर्याप्त प्रयासों के बाद, पूरे एफर्ट लगाने के बाद, सारे संसाधन खपा देने के बाद भी परिणाम वांछित नहीं मिलते, मन टूटता है। उस घड़ी अपने मन को समाधान देने का यही एक उपाय है। समय बड़ा बलवान है, क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। आप लोग उदाहरण देख लीजिए, सब चाह रहे थे कि हम मंदिर फटाफट पूरा करें और पंच कल्याणक कराएं, है ना। हमारी गाड़ी भी 1 साल लेट पहुंची यहाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी लगता नहीं। क्यों? अभी तो काम ही ठप है।
लोग ही नहीं हैं, पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, वैश्विक महामारी है। हालांकि आप लोगों ने इस विषम परिस्थिति में भी काम को बहुत खींचा और खींच रहे हैं, पर मुझे मालूम है अब गति तो वो नहीं रहेगी जैसी होनी है, तो प्रभावित होगा। तो ऐसी घड़ी में समय बड़ा बलवान है, ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। नमस्ते। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी और उसके बाद से संजय जैन रायपुर। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, आज का प्रश्न मेरी माता जी की तरफ से है। 16 कारण व्रत चल रहे हैं, दर्शन पूजन से वंचित हैं, इस बात का उनको बहुत विकल्प है और 7 प्रतिमाओं का उनका व्रत है, कैसे करें मार्गदर्शन। देखिए, ऐसी महामारी में कईयों के दर्शन पूजन बंद हैं, पिछले वर्ष भी लोगों के बंद थे। ऐसे समय में उन्हें आपत्तिकालिक धर्म अपनाना चाहिए। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसा कहा गया है। हम साक्षात नहीं कर पाए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना बन सके उतना करें और अपने और सबको बचाते हुए चले। ऐसे समय में जिद नहीं करनी चाहिए। यदि मंदिर की अनुकूलताएं हैं तो ठीक, लेकिन जहाँ लॉकडाउन है और जहाँ संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ ऐसे समय में मंदिर जाने की जिद अच्छी बात नहीं है। उन्हें घर बैठे धर्म ध्यान करने की कोशिश करना चाहिए और ये भावना भावना चाहिए जैसे सुकाल आएगा हम सब मिलकर इसका प्रायश्चित करेंगे। मैंने भी सोच रखा है, बहुत सारे लोगों के व्रत शिथिल हुए, नियम संयम शिथिल हुए, कह रहे इनका प्रायश्चित, आपत्ति काल का कोई प्रायश्चित नहीं। पर मैं यही सोचता हूँ, जब सुकाल आए, सब महामारी जाए, सब अपने जीवन के सारे दोषों को निर्मूलन के लिए एक बृहद अनुष्ठान करके शांति कर सकते हैं। यही इसका प्रायश्चित होगा। अभी तो हम भावना भाएं कि जल्दी ये महामारी दूर हो, सबके मुख का मास्क उतरे, सबका मुख कमल खिले, जल्दी सब आगे बढ़े, ऐसा मन सबका बने। पर जब तक वो समय नहीं आता, हमें संयम रखना पड़ेगा। नमस्ते। संजय जैन रायपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणाचरण शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। मुनिदेव को त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा एक डिस्कशन से आया है। मेरे एक सज्जन से डिस्कशन चल रहा था, तो उनका कहना ये था कि आदिनाथ भगवान की जो प्रथम शिक्षा है वो है 80, और आज जैन समाज के ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है हिंसक का, तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए तो अस्त्र शिक्षा भी लेनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, बात सही है। भगवान ऋषभदेव ने षटकर्म का उपदेश दिया, उसमें पहला 80 और 80 कर्म कोई बुरा कर्म नहीं है। जहाँ तक अहिंसा और 80 कर्म का सवाल है और जैनों के 80 कर्म से संबंध होने का सवाल है, ये हमें थोड़ा गहराई से समझ लेना चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा का जो स्वरूप बताया है, अगर उसे समझ ले तो शायद ये सवाल न उठे। जैन धर्म में अहिंसा के 2 स्तर बताए हैं, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। मुनि महाव्रत को धारण करते हैं और गृहस्थ अनुव्रत को धारण करते हैं। अनुव्रती गृहस्थ अपने अहिंसा व्रत का पालन करते हुए वे संकल्पी हिंसा मात्र का त्याग करते हैं। वे आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं करते। संकल्पी हिंसा का मतलब है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इरादतन किसी की हिंसा करना। स्वार्थ पूर्ति, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा आदि के निमित्त से या धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है वह सब संकल्पी हिंसा है। आरंभी हिंसा नहाने धोने, खाना बनाने आदि के निमित्त से जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा है। इसमें यथासंभव यत्नाचार रखें। औद्योगिक हिंसा अपने जीविकोपार्जन के निमित्त जो हिंसा होती है उसे औद्योगिक हिंसा कहते हैं, जिससे गृहस्थ मुक्त नहीं रह पाता, लेकिन इसमें यथासंभव यत्नाचार पालन करता है। चौथे, विरोधी हिंसा अपने अपने परिवार, अपने कुटुंब, समाज, राष्ट्र की संस्कृति की स्वत्व, अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए यदि हमें किसी का प्रतिवाद करना पड़ता है तो विरोधी हिंसा है। गृहस्थ के लिए विरोधी हिंसा त्याज्य नहीं है। वो अपनी रक्षा के लिए अगर अस्त्र उठाता है तो ये अस्त्र उठाना हिंसा नहीं, ये उसका धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण के लिए अस्त्र उठाया तो हिंसा नहीं की, उन्होंने अपना धर्म निभाया। दरअसल ये हिंसा के लिए हिंसा नहीं है, ये अहिंसा के लिए हिंसा है। हिंसा ये कर नहीं रहे हैं, हिंसा इन्हें करनी पड़ रही है। इसलिए इनमें बड़ा अंतर है। जैन में आज भी अनेक लोग हैं जो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
आज भी सीमाओं पर तैनात है। ये जैनों की बात है। जैन पद्म पुराण में एक बहुत मार्के की बात लिखी है कि रणांगण में कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना, यानी जीत जाए तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर सेहरा बांधेगी और हार मर जाए तो वीर गति को प्राप्त होगा। इसलिए इसे थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा काला, गुवाहाटी, आसाम। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम इस मतलब की दुनिया में औरों के प्रति अपनी कृतज्ञता को कैसे बनाए रखें? देखिए, औरों के प्रति कृतज्ञता को बढ़ाए रखने के लिए दो काम करना है। एक तो उनके ऋणों को स्मरण करें, उनके उपकारों को याद रखें। उन्होंने हमारे जीवन में जो भी उपकार किए उनको हम याद रखेंगे तो हमारे मन में उनके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव बना रहेगा। ऐसा हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा महान होता है। और दूसरी बात, हम अपनी असलियत को अपने सामने रखें कि आज मैं जो कुछ हूँ, आज जहाँ हूँ, वो तो ठीक शुरुआत कहाँ से किया था। अगर मुझे अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था ध्यान में रहेगी तो हम उन सब के प्रति स्वाभाविक रूप से कृतज्ञ हो जाएंगे जिनके साथ ऐसा है। श्रीमती सुधा काला, गुवाहाटी, आसाम। हाँ, बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है, शांति धारा महिलाएं बोल सकती है क्या? और उसमें जो ओम सुदर्शन महाराज चक्र वो आता है, उसका क्या मतलब है? देखिए, शांति धारा तो शांति की कामना है। कई जगह लोग महिलाओं को बोलने का निषेध करते हैं, पर मेरे देखे अगर वो शुद्ध उच्चारण करती है तो मंत्र बोलने में कोई हानि नहीं है। बल्कि महिला बोले या पुरुष, शुद्ध बोले, उच्चारण की शुद्धता जरूर होनी चाहिए। इसलिए मेरी दृष्टि में कोई हानि नहीं है। जहाँ तक ओम सुदर्शन महाराज की बात है, ये जिस शांति धारा में होती है, मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या है। बहुत दिनों से ये चलन में आ रहा है, ओम सुदर्शन महाराज तेजो विक्रम, क्या बोलते हैं, चक्र विक्रम तेजो बल सूर्य, चक्र विक्रम तेजो बल सौर्य। हाँ, शांति। दरअसल एक तो इसकी रचनाकार का ही पता नहीं ये कब से आई, और यहाँ ये ओम सुदर्शन महाराज की संदर्भ में कहे गए हैं, ये अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि मैं जो शांति धारा कराता हूँ, रिद्धि मंत्रों के द्वारा शांति धारा होती है, उसमें ये नहीं है। पर कोई भी शांति धारा हो, शांति धारा का मतलब ही यही है कि हम वैश्विक शांति के उद्देश्य से शांति की मंगल कामना करते हुए विशेष अभिषेक रखें। तो ऐसा अभिषेक हम करें तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है। भरत चक्रवर्ती सौधर्मिंद ने जब भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक संपन्न किया तो मेरु पर्वत पर जन्म कल्याणक के उपरांत उन्होंने विश्व शांति के लिए अभिषेक किया। ये शांति का अभिषेक ही शांति धारा है और इसी भाव से शांति धारा करनी चाहिए। पूज्य, अगला प्रश्न सागर से प्रियंका जैन पूछ रही हैं। महाराज श्री, मैं भारतीय स्टेट बैंक बेगमगंज में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि कई लोग बोलते हैं कि आधे बीजाक्षर से शुरू नाम वाले लोग जीवन भर बीमार एवं कष्टों से ग्रसित रहते हैं, परंतु गुरुदेव आप समेत अनेक मुनिजनों के नाम आधे अक्षरों से रखे हैं, तो क्या हम अपने बालक बालिकाओं के नाम आधे अक्षरों से नहीं रख सकते? ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर प्रत्यक्ष प्रमाण तो मैं हूँ ही। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ एकांत नहीं है। हमें इस तरह की एकांतिक धारणा से बचनी चाहिए। नाम भले आधे अक्षर से हो, काम पूरा होना चाहिए। कई लोग हैं जो संयुक्त अक्षर या आधे अक्षर से नाम की शुरुआत का निषेध करते हैं और यही तर्क देते कि ऐसे लोग प्रायः बीमार रहते हैं, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का नाम भी आधे अक्षर से था। हमारे संघ में अनेक मुनि राजों का नाम प्र से है।
तो ये चीज़ें पूरी तरह बैठती नहीं है। इसलिए इन बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना मुझे अर्थहीन सा प्रतीत होता है। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही है, इंसान दुख का कष्ट तो इजीली भूल जाता है पर अपने साथ हुआ छल कभी नहीं भूल पाता। महाराज श्री, छल को कैसे भूला जा सकता है? बहुत गहरी बात। जीवन में आगत दुखों को मनुष्य सह लेता है पर छल बहुत मुश्किल से भूल पाता, बल्कि कभी नहीं भूल पाता। आपने पूछा इस छल को क्यों कैसे भूला जाए। सबसे पहले हम छल को समझे। छल से भी कष्ट होता है, दुख होता है, और ये जो छलगत दुख है ये औरों के द्वारा आरोपित। सहज स्फूर्त दुख को सहना सरल होता है पर किसी के द्वारा विश्वासघात धोखा देकर किया गया जो प्रहार है वो असह्य हो जाता है। ये हमारे मर्म को बेधता है। ये मर्म भेदी घटनाएं हैं और मर्म भेदी घटनाएं गहराई तक हमारे चित्त को प्रभावित करती है। इससे उपरत होने का एक ही उपाय है, वह है क्षमा। यदि हमारे अंदर क्षमा का भाव सुदृढ़ हो और हम अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार को अपना कर्मोदय मानकर स्वीकार लें और उसे नज़रअंदाज करने की कला विकसित कर ले, तो कोई हमारे साथ कितना भी छल करे, धोखा करे, विश्वासघात करे, दगा करे, हम उससे अप्रभावित रहेंगे। गुरुदेव, सिंघाना मध्य प्रदेश से श्री सुरेश गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव, धर्म को मुक्ति का मार्ग कहा गया है जो हमें बंधन मुक्त करता है, जबकि गुरुवर जो कुछ हम दिन भर में करते हैं उसमें तो स्वयं को बांधते ही चले जाते हैं। जैसे धर्म के नाम पर, व्यवहार और आचरण के नाम पर, परंपरा और संस्कृति के नाम पर, ज्ञान के आधार पर, विकास के नाम तथा अपने सपनों के आधार पर न जाने कितनी तरह से अपने को जगड़ते जाते हैं। तो गुरुवर, यहाँ स्वतंत्रता कहाँ है और कहाँ दिखाई देता है? मुक्ति का मार्ग प्रसारक धर्म कृपया समाधान करें। देखिए, बंधन दो तरह का है। एक बंधन वह जो जीवन को जकड़ता है, सीमित करता है, और दूसरा बंधन वह जो जीवन में गति और प्रवाह उत्पन्न करता है। आप नदी को देख सकते हैं। नदी अपने दोनों तटबंधों से बंधी होती है। यदि नदी तटबंधों का उल्लंघन कर दे तो नदी नदी न रहे। तो नदी तटबंधों के मध्य बहती है, तभी उसमें सही गति और प्रवाह प्रकट होता है, और उसी के बदौलत वह सागर तक की यात्रा संपन्न कर पाती। इसके विरुद्ध है तालाब का बंधन है जो उसे वहीं कैद कर देता है। तालाब में गति नहीं, प्रवाह नहीं, वो वहीं सूख जाता है। तो एक बंधन जो जीवन में जकड़ उत्पन्न करे वो संसार का बंधन है, मोह का बंधन, और एक बंधन जो हमारे जीवन को गति दे वो हमारे संयम का बंधन है। दरअसल जिसे हम बंधन शब्द से जान रहे हैं वो बंधन जैसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो बंधन नहीं, अंतर का अनुशासन है, जीवन की लय है। तो बंधन सदैव बुरा नहीं, यदि लय के साथ है तो वो हमारे जीवन की गति के लिए बहुत ही आवश्यक और अपेक्षित भी है। आपने बीना के तारों को देखा हो। बीना के तार एक छोर से दूसरे छोर में बंधे रहते हैं। अगर तार को खोल दिया जाए तो उससे जो झंकार उत्पन्न होती है क्या होगी? बीना के तारों की झंकार उनके बंधन का ही परिणाम है। यदि वो बंधन खत्म कर दिया जाए या थोड़ा शिथिल कर दिया जाए तो सारी झंकार खत्म होगी। तो हमें एक तो बीना के तार का बंधन है और एक पूरे बीना को ही बांध के रख देना है। बस इस भेद को समझना चाहिए। जो लोग धर्म को ऊपर से ओढ़ते हैं उनके लिए धर्म और धर्म की क्रिया बंधन होती है, और धर्म जिनकी अंतः
प्रेरणा से प्रकट होता है, उनके लिए धर्म बंधन नहीं वंदन बन जाता है। वो उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए हमें धर्म को अपने जीवन की गति का आधार मानते हुए सतत आगे बढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपको पूरे दिन खूबसूरत बनाए रखती है। महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बताएं कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास से लबालब रहे ताकि आने वाली कठिनाइयों को सरलता से सुलझा सके। देखिए, वर्तमान दौर में तो आत्मविश्वास को जगाना बहुत जरूरी है। मेरे पास जैसी खबरें आ रही है, लोग बहुत घबराहट में हैं और लोगों का मनोबल बहुत टूट रहा है। थोड़ी थोड़ी सी बीमारी में लोग बहुत परेशान से हो रहे हैं। इसलिए आत्मविश्वास तो हमारा होना ही चाहिए। खासकर अभी मैं कोविड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जो भी लोग कोविड से संक्रमित होते हैं उन्हें ऐसा लगता है अब तो हम गए। सबसे पहली बात तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए एक बीमारी है और ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। इलाज है, यदि हम सावधानी से सजगता पूर्वक इसका प्रतिकार करेंगे तो ठीक होगा। तो हर व्यक्ति को जो कोविड से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें पहले अपने मन में ये बात बिठाना चाहिए, मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक हो जाना है, मेरा कुछ होगा नहीं, कहीं कुछ गलत नहीं होगा, मैं गड़बड़ाऊंगा नहीं। एक व्यक्ति के बारे में भी मुझे जानकारी मिली, उसे कोविड का संक्रमण था, रिकवरी भी हो रही थी, लेकिन वो अंदर से टूट गया था और टूटते टूटते उसकी दशा ये हो गई कि वो तो लगा कि अब मैं गया और उसने अपने बच्चों को जो भी लेन देन था सब फोन पर बता भी दिया, ये नोट कर दिया। डॉक्टर ने देखा, बोला ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति तो अपना जीवन की आशा ही छोड़ दिया। जब सब हिसाब किताब बता रहा है मतलब इसको लग रहा है कि अब मैं गया। और आगे चल करके ये देखने को मिला कि उस व्यक्ति को कार्डिक अरेस्ट हुआ और वो चला गया। ये बात बिल्कुल बहुत गंभीर और समझने की है। कोरोना से जितने लोग मर रहे हैं, कोरोना के खौफ से उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इसलिए अपने मन का भय हटाना चाहिए और इस भय को हटाने के लिए एक बात अपने दिल दिमाग में स्थायी रूप से अंकित कर लेना चाहिए, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता और आयु पूरी होने के बाद मुझे कोई जिला नहीं सकता। यदि मेरी मौत इसी निमित्त से होनी है तो कोई टाल नहीं सकता और यदि मेरी जिंदगी अभी शेष है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। ये प्रगाढ़ श्रद्धा अपने मन में बनाइए, घबराइए नहीं। अच्छे लोग घबराते हैं, घबराने से कुछ नहीं होगा, उसका तो सामना ही करना पड़ेगा। अगर विपत्ति आई है तो धैर्य और ज्ञान से हम उसका सामना करें, तभी हम विपत्ति का निवारण कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए, सकारात्मक सोचें और अपने आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश करें। आत्मविश्वास को जगाने के 4 आधार हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है, वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं 4 बातें आज कहना चाहूँगा। सबसे पहले आत्मा के स्वरूप पर विचार करें, आत्मा के अजर अमर अविनाशी पने का विचार करें। जो व्यक्ति आत्मा की तरफ दृष्टि रखता है वो कभी घबराता नहीं। जीवन में आने वाले तमाम उतार चढ़ाव में स्थिरता रखने की सामर्थ्य उसके अंदर होती है। तो दृष्टि आत्मा की होनी चाहिए, मैं देह नहीं चेतन हूँ, यह आध्यात्मिक दृष्टि अपने भीतर होनी चाहिए। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए। संसार के जो भी संयोग है कर्मायत्त है, कर्म के अधीन है, जो भी होगा कर्मों के अनुसार होगा और जो खेल होगा वो इस जगत का ही है, इससे आगे का कुछ नहीं। जो मेरे कर्म के उदय में होगा सो होगा, मुझे स्वीकार करना है। चाहे अच्छा है तो बुरा है तो, अच्छा स्थायी नहीं बुरा स्थायी नहीं, अच्छा भी स्थायी नहीं और बुरा भी स्थायी नहीं, जो आया है सो जाएगा। ऐसा कर्म सिद्धांत पर प्रगाढ़ विश्वास करके चलने वाला व्यक्ति विषमतम स्थिति में भी आत्मविश्वास से लवरेज रहता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उनको अपने कारोबार में भारी नुकसान हुआ और उसी दौर में उनकी पत्नी की किडनी खराब हो गई।
एक साथ दो दो बड़ा आघात, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास था, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत का पक्का श्रद्धानी था। जब उसके सामने स्थिति आई, उसने कहा कर्म खेल खिला रहा है, मुझे खेलना है, मुझे इतना पता है रात के बाद प्रभात होगा, आज नहीं कल होगा। अभी अशुभ कर्म का उदय है, जब शुभ कर्म का उदय आएगा सारा खेल बदल जाएगा। जब तक समय नहीं बदलता तब तक मुझे धैर्य रखना है। और उस व्यक्ति ने धैर्य पूर्वक अपना समय बिताया, धर्म ध्यान में अपने आप को लगाया। करीब 2 साल के बाद उस व्यक्ति की स्थिति वापस सुदृढ़ हो गई। जो व्यक्ति सही अर्थों में कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, वे डगमगाते नहीं, वे कर्मकांडी नहीं बनते, वे आत्मविश्वासी बनकर अपने जीवन के विषमतम परिस्थितियों को भी पार करने में समर्थ होते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिन्होंने आत्मविश्वास से भरकर बड़े बड़े कार्य किए, जिनने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, नई ऊंचाई तक पहुंचाया, जिनके प्रत्येक प्रवृत्तियों में उनके आत्मविश्वास की झलक दिखती हो। तो ऐसे लोगों के जीवन के विषय में हमें पढ़ना चाहिए, उनके संपर्क में रहने की कोशिश करनी चाहिए। वो हमें प्रेरणा देगा, जीवन को जीने का जज्बा प्रदान करेगा। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो हमारे आत्मविश्वास को डगमगाए, जो हमें नकारात्मक दिशा दे, बात बात में हमें ऐसी बात करे जिससे हमारा मन दोलायमान होने लगे, डोलने लगे। ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करो। ये चारों बातें आज आत्मसात करके चलोगे तो आपका आत्मविश्वास सदैव कायम रहेगा। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव इंद्रियां 5 होती हैं, परंतु दर्शन शास्त्र जैसी पुस्तकों में 6ठी इंद्री की भी चर्चा आती है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि ये 6ठी इंद्री क्या होती है और जीनियस लोगों में यह इंद्रिय किस प्रकार विकसित होती है? देखिए, इंद्रियां तो 5 ही होती। 6ठी इंद्री के रूप में मन को लिया जाता है, और मन को 6ठी इंद्री के रूप में मान्य कर लिया जाता है। वस्तुतः मन भी एक प्रकार की इंद्री, पर उसे इंद्री इसलिए नहीं कहते क्योंकि इंद्री की तरह उसका न तो कोई नियत स्थान है, न ही इंद्रियों की तरह उसका कोई नियत विषय है। वो सब विषयों को ग्रहण करता है और सर्वत्र मन व्याप्त होता है। सर्वार्थ ग्रहणम मन, सबको ग्रहण करने वाला मन है, इसलिए मन को अनिंद्रिय कहते हैं। लोग व्यवहार में उसे 6ठी इंद्री के रूप में जाना जाता है। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव रामायण और महाभारत तो इतिहास की 2 ऐसी कथाएं हैं जो हमें अनगिनत सीख देती हैं, लेकिन आज हम कैसे कृतज्ञ हो गए हैं कि कहीं कोई अपना दुखड़ा सुना रहा होता है तो हम कह देते हैं अपना रामायण बाद में सुनाना, और किसी के घर कोई झगड़ा होता है तो कहा जाता है इसके घर में तो महाभारत हो रहा है। गुरुदेव, ये कहना उचित कहाँ तक है? जो इतिहास हमें जीने का ढंग सिखाते हैं उनका ऐसा उपहास क्यों? बहुत अच्छी बात पूछी। जो इतिहास हमें जीने का ढंग सिखाते हैं उनका ऐसा उपहास क्यों? मुझे लगता है कि रामायण या महाभारत हर व्यक्ति के मानस में गहरे तक घर की भी है, और हम ये जानते हैं कि इन दोनों का परिणाम क्या है, लेकिन हमारा जो स्वयं के प्रति दृष्टिकोण है वो बिल्कुल भिन्न है, और उस भिन्न दृष्टिकोण और बदले हुए संस्कारों के परिणाम स्वरूप हम उल्टी दिशा में चलते हैं। आज रामायण शब्द अनेक अर्थ में रूढ़ हो गया है। रामायण जहाँ श्री राम के जीवन आदर्श से भरे कथा की बात है, तो वहीं आज रामायण हर व्यक्ति के जीवन का अपना एक पुराण बन गया है। अपनी रामायण मत सुनाओ, यानी अपने दुख का कथा, दुख की गाथा हमें मत सुनाओ। आज हर व्यक्ति का मन इतना बोझिल है, वो खुद के रामायण से परेशान है, तो दूसरों के रामायण सुनने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। महाभारत के परिणाम से लोग इतनी गहराई तक प्रभावित है कि अब थोड़ी सी भी बात होती है तो उसका रूप लोगों को महाभारत जैसा दिखने लगता है। तो इसलिए कहते हैं इनके यहाँ महाभारत मचा है,
क्योंकि जिसमें संहार हो, जिसमें विनाश हो, वह सब महाभारत कहलाता है और इसलिए लोग महाभारत से बचना चाहते हैं। मेरे देखे इसमें उपहास नहीं, अपितु इसमें एक प्रेरणा भी दिखाई पड़ती है जिसे हमें लेकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ मध्य प्रदेश से श्रीमती मनीषा अंतिम जैन अपनी शादी की 26वीं सालगिरह पर आशीर्वाद की कामना व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि पारिवारिक जीवन में गलतियां पति पत्नी दोनों से होती है, किंतु एक दूसरे को इल्जाम देने से नहीं चूकते। अक्सर गलतफहमियां ही दूरियां बढ़ाती है, जबकि दोनों बुरे नहीं होते। तो महाराज श्री, गलतियों और गलतफहमियों से बचते हुए अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार सुखमय बनाया जा सकता है? देखिए, गलतियों और गलतफहमियों से बचते हुए पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने का एक अच्छा सूत्र है, हम एक दूसरे की गलतियों को देखना बंद करें, उसे नज़रअंदाज करें और आरोप की भाषा की जगह अनुरोध की भाषा को अंगीकार करें। जब तक हम एक दूसरे पर आरोप जड़ते मरते रहेंगे, हमारे जीवन में इसी तरह की परिणति बनी रहेगी। और जब हम आरोप मुक्त होकर जीवन जीते हैं, अनुरोध की भाषा करते हैं, किसी प्रकार का आक्षेप लगाए बिना सहज जीवन जीते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनती है। घर में जीवन में गलती और गलतफहमियों से बचने के लिए एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक दंपति थे, उसमें वर्ष के पहली तारीख में धर्मपत्नी ने 2 डायरियां ली, एक अपने पति को दी, एक खुद को के पास रखी और उसने कहा, ऐसा करो, आज से हम आपकी गलतियों को लिखेंगे, आप हमारी गलतियां लिखना। इस डायरी में हम लोग एक दूसरे की गलती लिखेंगे और वर्ष के आखिरी दिन देखेंगे किसकी कितनी ज़्यादा गलतियाँ। साल पूरा हुआ, 31 दिसंबर को दोनों इकट्ठे हुए। धर्मपत्नी के मन में आतुरता थी कि एक दूसरे की गलती देखें। पत्नी ने अपनी डायरी पति के आगे लगा दी और जैसे पति ने खोला, हर पेज में पति की कोई न कोई कमी, कोई न कोई गलती। ऐसा एक दिन नहीं बचा जिस दिन पति की कोई कमी उसने न लिखी हो। पति सहज भाव से मुस्कुराते हुए उन्हें पढ़ता गया, पन्ना पलटता गया। बात पूरी हुई, डायरी बंद की। अब अपनी डायरी पत्नी की ओर देखा, पढ़ाया। पत्नी ने डायरी खोली, पन्ने पलटे पूरा देखा, तो एक भी पन्ने में कहीं कुछ लिखा ही नहीं। पत्नी भौचक, और जब पलटते पलटते आखिरी पन्ने में 31 दिसंबर के पन्ने में आई तो वहाँ केवल ये दिखा, तुम्हारे प्यार ने मुझे तुम्हारे प्रति इतना सकारात्मक बना दिया कि मुझे गलतियाँ दिखी ही नहीं, तो मैं क्या लिखूँ। मैं समझता हूँ जीवन के प्रति ये नजरिया ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री कमान सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावत सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट।